नमस्कार सभी दोस्तों को। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात कर लेते हैं। मुद्दा है HKRN, हरियाणा कौशल विकास निगम। जी हाँ, सही सुना आपने। अब सरकार जो कर रही है आप सबको पता है। HKRN सरकार इसके तहत अब नौकरियां दे रही है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 1 साल के बेस पे इस तरह से नौकरियां दे रही है सभी को। उसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, कोई रिटन टेस्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। डायरेक्ट उसका कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं। जैसे आपके CET अगर आपने दिया तो उसका स्कोर क्या है, आपका फैमिली जो ID है PPP जिसको बोलते हैं, उसमें आपके इनकम कितनी है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है। तो इस तरह के कई पैरामीटर हैं जिनके बेस पे खाली मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे भी ये कहाँ तक ठीक है कहाँ तक गलत है। हम तो ये चाहेंगे कि नौकरी सरकार जो निकाल रही है पक्की नौकरी निकाले, टेस्ट ले, योग्यता के आधार पर जो मेरिट में बच्चे योग्यता के आधार पर टेस्ट में मेरिट लिस्ट बनाते हैं उसके आधार पर जो बच्चे टॉप में आते हैं उनको नौकरी दे, पक्की नौकरी दे। 1 साल तक नौकरी देने के बाद बच्चों का फिर क्या होगा, ना बच्चे इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। लेकिन सरकार इसके पीछे अपना तर्क क्या दे रही है कि जब तक रेगुलर भर्ती नहीं होगी तब तक जो है ना हरियाणा कौशल विकास निगम के तहत भर्तियां की जाएंगी। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। अगर हम सरकार के पिछले कार्यकाल की बात करें तो पिछला कार्यकाल बहुत अच्छा गया था। सरकार अच्छा काम करती है तो उसकी तारीफ भी हम करेंगे, अच्छा काम नहीं करती है तो उसकी जो कमियां हैं वो भी हम ही निकाल के लेके आएंगे। पिछला जो कार्यकाल गया था उसमें जो भी भर्ती आ रही थी वो लगभग पूरी हो गई थी। टेस्ट लिए, उसके बाद रिजल्ट दिया और उसके बाद भर्ती कर दी गई। लेकिन ये जो सेकंड कार्यकाल है इसमें बिल्कुल कोई भी भर्ती अभी तक जो है ना कंप्लीट नहीं हुई है। सारी भर्ती या तो कोर्ट में पड़ी हैं या टेस्ट नहीं हुए हैं या फिर किसी न किसी मैटर में सारी भर्ती उलझी हुई हैं। रेगुलर जो भर्ती हैं वो हो नहीं रही। बचा हुआ काम जो है ना HKRN ने ख़त्म कर दिया। अब HKRN सरकार ने इस तरह से निकाल दिया कि जो भी बच्चे, अब किसी के पास कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, जो पैरामीटर सरकार ने दिए हैं उसके बिहाफ पे जो है ना भर्ती सरकार कर रही है। अब जो पैरामीटर दिए हैं उन ये मान ले कि सरकार जो है ना पारदर्शिता से भर्ती कर रही है। हरियाणा कौशल विकास निगम में जो गरीब बच्चे हैं, जिनकी इनकम कम है, क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनके जो है ना नंबर सरकार लिस्ट वाइज जो है ना देती जाती है। उसका एक अलग क्राइटेरिया बना रखा है, किस भी आप पे कितने नंबर बनेंगे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, 20 क्राइटेरिया के आधार पे मेरिट बेस पे आपको नौकरी मिल जाएगी। अब लेकिन इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। प्रश्न चिन्ह क्या लग गया कि इसके आधार पर जो नौकरियां सरकार पारदर्शिता से देने का अपना वादा, अपना एक दावा कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। अभी आपको मैं एक आंकड़ा दिखाता हूँ। ये कल के न्यूज़पेपर में आया हुआ एक आर्टिकल है HKRN का, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, एक ही गांव के 35 युवकों को दी नौकरी, जांच के लिए कमेटी गठित। ये हरियाणा कौशल विकास निगम का ही एक, मान के चलिए, जो हरियाणा कौशल विकास के निगम के तहत जो नौकरियां दी जाती हैं उसी में एक बहुत बड़ा ये फर्जीवाड़ा है, एक घोटाला है। ये कैसे पॉसिबल है कि सरकार जो है ना एक ही गांव के 35 युवकों को नौकरियां दे देती है और जो है ना सभी बच्चे, अब इतनी ज़्यादा वैकेंसी तो निकलती नहीं, आपको पता है। कभी 100 वैकेंसी निकल गई, कभी 150 निकल गई, कभी 200 निकल गई। अब 150-200 वैकेंसियों में से एक ही गांव के 35-35 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? ये घोटाला ही तो है। अब इसकी जांच के लिए कमेटी गठित हो गई। ये जो मामला है नारनौल का है, महेंद्रगढ़ का है। और वहाँ पर जो है ना इसकी डिटेल आपको जूम करके तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन हेडलाइन आपको दिखाई दे रही है। इसमें क्या क्या है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। महेंद्रगढ़ का, नारनौल का मामला है। और वहाँ पर जो बिजली विभाग है वहाँ पर कुछ वैकेंसियाँ निकली थी जिनका जो सिलेक्शन था हरियाणा कौशल विकास निगम के तहत होना था। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, एक ही गांव के 35 बच्चे सेलेक्ट हो गए। 35 बच्चे सेलेक्ट होने के बाद जब ये मामला मीडिया में उछला, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए गए, तब एक जांच कमेटी बिठा दी गई इसकी जांच करने के लिए। लेकिन ऐसे मामलों में जो पहले जांच कमेटी बिठाई गई थी उनमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन जांच कमेटी बैठी, उसने अपना लिपापोती हो गई और कुछ भी उसका नतीजा नहीं निकला। आज तक तो इन मामलों में जो कमेटी बैठी है उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। इसके ऊपर भी ऐसे ही 35 युवक एक ही जगह से सेलेक्ट हो गए, जांच करने के लिए कमेटी बिठा दी। लेकिन इस कमेटी का रिजल्ट क्या निकलता है क्या नहीं निकलता वो तो आने वाले 10 दिन, 15 दिन, महीने
जो हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन कुछ लग नहीं रहा। इस तरह के जो मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, उस तरीके से तो यही मामला देखने को जा रहा है कि सरकार रेगुलर भर्ती कर नहीं रही, और जो इस तरह की ये जो HKRN में जो भर्तियां कर रही है उसमें ये बड़े बड़े घोटाले सामने देखने को मिल रहे हैं। तो फिर जो आम नागरिक है वो करे क्या? अब ये देखना, ये सोचना जो है ना सरकार का काम है। इन मामलों को जल्दी से जल्दी जो है ना, हम तो ये चाहते हैं कि भी जो हरियाणा कौशल विकास निगम है बिल्कुल जो है ना एक बेकार की चीज़ है। हम इसको किसी भी मामले में किसी भी एंगल से इसको ठीक नहीं मानते, बिल्कुल भी। इसको ख़त्म करे सरकार, और जो भी भर्ती करे रेगुलर करे, टेस्ट ले, समय पे टेस्ट ले। जैसे SSC सब कुछ पूर्व निर्धारित कर देती है, इस तारीख को आपके एग्ज़ाम होगा, इस तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, और जो है ना इस तारीख तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। हरियाणा सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार का दबाव है, सरकार के दिमाग में कुछ और चल रहा है, सरकार भर्ती सरकारी नौकरियां ख़त्म करना चाह रही है, जो भी है। अब पब्लिक के दिमाग में तो ये चीज़ें आएंगी जब सरकार ऐसे ऐसे काम कर रही है, भर्ती टाइम पे नहीं कर रही, मजबूरी में बच्चा हरियाणा कौशल विकास निगम के फॉर्म भी भरेगा, उसमें 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी मिले मजबूरी में वो भी करेगा, चाहे 15,000 की नौकरी मिले मजबूरी में वो ही नहीं करेगा। अब क्या कहें इसको? एक तरफ सरकार जो है ना रेगुलर भर्ती कर नहीं रही, और ये हरियाणा कौशल विकास निगम, अगर सरकार रेगुलर भर्ती करती है तो इसमें कौन अप्लाई करेगा? तो सरकार से गुजारिश है, जो सरकार जो है ना रेगुलर भर्ती करे, समय पे टेस्ट ले, समय पे जो है ना उसका रिजल्ट डिक्लेयर करे, और हरियाणा कौशल विकास निगम में जो ये घोटाले सामने आ रहे हैं इनकी जल्द से जल्द जांच कराए, और इस जो है ना प्रक्रिया को ही ख़त्म करे। हम तो ये मांग करते हैं कि हरियाणा कौशल विकास निगम को ख़त्म करे और रेगुलर बेस पे ही भर्ती लेके आए। आपका इस मामले में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। सभी साथियों को नमस्कार।